जय हिंद टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर गोरखा रेजिमेंट दुनिया की सबसे खतरनाक रेजिमेंट कैसे है। जी हाँ, तो आइए जानते हैं गोरखा रेजिमेंट का सबसे पहले इतिहास। गोरखा रेजिमेंट 1947 में भारत की आज़ादी के बाद ब्रिटेन भारत नेपाल त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार 6 गोरखा रेजिमेंट पहले ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा और अब भारतीय सेना का हिस्सा है। सैनिक मुख्य रूप से नेपाल के जाति नेपाली गोरखाओं और नेपाल के जाति लोग हैं जो भारतीय गोरखा के रूप में जाने जाते हैं। उनकी लड़ाई में साहस का इतिहास है। 7वीं गोरखा राइफल्स और 10वीं गोरखा राइफल्स के गोरखा सैनिकों को समायोजित करने के लिए स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना का 7वां गोरखा राइफल्स को फिर से उठाया गया, जिसमें ब्रिटिश सेना को स्थानांतरित न करने का फैसला किया गया। 5 फीट 3 इंच की ऊंचाई पर खड़े होकर औसत गोरखा को नज़रअंदाज करना आसान है, उसे एक सैनिक के रूप में देखने की बात तो दूर ही है। हालांकि यह गलत धारणा बहुत अच्छी तरह से आपका अंतिम विचार हो सकता है। यदि आप कभी भी युद्ध में इस सेना से मिलते हैं, उनका आदर्श वाक्य है, कायर होने से बेहतर है मरना, उतना ही उनका सुझाव देता है। आइए बात करते हैं वन मैन आर्मी यानी कि राइफलमैन लक्ष्मण गोरांग की। राइफलमैन लक्ष्मण गोरांग के मामले में उनकी बहादुरी का चित्रण किया गया है। 1945 में गोरंग 2 अन्य सैनिकों के साथ खाई में थे जब 200 जापानी लड़ाकों ने उन पर गोलियां चलाईं। अपने साथियों के घायल होने के बाद गोरंग ने देखा कि कई आने वाले हथगोले उसकी स्थिति में गिर गए। वह उन्हें वापस फेंकने के लिए आगे बढ़ा, हालांकि पहले 2 के बाद तीसरा ग्रेनेड उसके दाहिने हाथ में ही फट गया। भारी चोटों का सामना करते हुए गोरंग ने कई जापानी सैनिकों को मारने के लिए अपनी राइफल से अपना बाएं हाथ का उपयोग करने में कामयाबी हासिल की, क्योंकि वे उसकी खाई में धावा बोल रहे थे। कुल मिलाकर लड़ाई के दौरान 31 जापानी सैनिकों को उसने अकेले ही मार गिराया। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। लगभग 28,000 गोरखा उम्मीदवार हर साल सेना में सिर्फ 200 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। क्वालिफाई करने के बाद उन्हें 1 मिनट में 75 बैच जंप और 2 मिनट में 70 सिटअप्स करने होते हैं। बाद में उनका अगला कार्य कुंफू प्रशिक्षण असेंबल के एक दृश्य की तरह लगता है। 55 मिनट से कम समय में उनकी पीठ पर 25 किलोग्राम मूल्य की चट्टानों के साथ हिमालय तलहटी तक 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। प्रत्येक गोरखा सैनिक को एक ही पारंपरिक हथियार से सम्मानित किया जाता है, जिसे कुकरी के नाम से जाना जाता है। एक बार खींचे जाने के बाद 18 इंच के इस घुमावदार चाकू के बारे में कहा जाता है कि उसने खून का स्वाद चख रखा है। इसमें अगर गोरखा अपने दुश्मन का खून खींचने में कामयाब नहीं होता तो उसे हथियार डालने से पहले खुद को काटना पड़ता है। अब बात करते हैं कि करंट रेजिमेंटल स्ट्रेंथ की। तो वर्तमान में भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट में सेवारत 39 बटालियन हैं। 6 रेजिमेंट को ब्रिटिश भारतीय सेना स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन जबकि एक स्वतंत्रता के बाद बनाई गई थी। भारत के व्यक्तिगत गोरखा राइफल्स रेजिमेंट सामूहिक रूप से रेजिमेंटल प्रयोजनों के लिए गोरखा ब्रिगेड के रूप में जाना जाता है और ब्रिटिश सेना के गोरखाओं के ब्रिगेड के साथ भ्रमित नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने आज की वीडियो में जाना क्यों और किस लिए गोरखा रेजिमेंट इस पूरे विश्व की सबसे घातक सेना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन और ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए ज़रूर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।